अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है, टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देन बीजेपी व आरएसएस की नहीं है, न ही केंद्र की सरकार की है। इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में कतई नहीं आना है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण में उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर केंद्र में फिर बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कचरी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ
केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके मिर्जापुर मंडल में यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात हमने आपके मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री मनीष त्रिपाठी को और भदोही लोकसभा की सीट से श्री हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को, रावतगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री धनेश्वर गौतम एडवोकेट को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, विजयी बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बढ़िया कर दिया रहेगा। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे, जो संबोधित कर रही थी। बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है और इस दौरान अपने संबोधन के दौरान मायावती ने कहा है कि सरकार ने जनता से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित कर रही थी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। एक तो चुनावी मौसम का तापमान, उस पर पारा 45 के पार और हम सवारी कर रहे हैं एक बस की और इस बस में तमाम मुसाफिर हैं जो जौनपुर से प्रयागराज के लिए निकले हैं। तो इस बस में आपको असली तापमान महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर चुनावी चर्चा भी होगी और ऊपर से जो सूरज का जो ताप है वो भी इस बस में सबको महसूस हो रहा है क्योंकि ये सामान्य बस है, एसी बस नहीं है। तो चुनाव पर चर्चा करेंगे हम इस बस में जो तमाम मुसाफिर हैं उनसे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बताएं 2024 का चुनाव आपको क्या दिखाई दे रही तस्वीर? इंडिया गठबंधन का माहौल है पूरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का माहौल है आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो मऊ, आजमगढ़, जौनपुर सफर करते ही रहते हैं। अच्छा, हाँ। जौनपुर और मछली शहर की बात करें, मछली शहर भी समाजवादी जीतेगी। हाँ, अगर अच्छे से चुनाव हो, अगर प्रशासन का दबाव नहीं हो, धांधली लोग नहीं करे तो ये लोग का जमानत भी जब्त हो जाए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप बताएं कि क्या लगता है 2024 का चुनाव? इंडिया गठबंधन जीतेगी और क्या जीतेगी? इंडिया गठबंधन जीतेगी तो सबका भला होएगा।
अच्छा, कैसे सबका भला होगा? यही रोजी रोटी, हम लोग धंधा करने वाले हैं, धंधा एकदम पीट गया है, धंधा हो ही नहीं क्या रहा। धंधा करते हैं आप? इमिटेशन ज्वेलरी का धंधा है, फैशन ज्वेलरी का धंधा है, अब कमाई धमाई रह नहीं गई है। तो मुसाफिर आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बादशाहपुर। बादशाहपुर यानी जौनपुर के रहने वाले हैं। तो जौनपुर बादशाहपुर जो है वो मछली शहर में आता है। हाँ, कौन जीत रहा है मछली शहर? मछली साहब। कमल या साइकिल या फिर साइकिल साइकिल जीत रही है। साइकिल में जो प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज, उनकी बात कर रहे हैं आप। बताइए सर, समस्या की जो बात है, आज युवा परेशान है। युवा इस तरह से परेशान है, यह सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसमें सरकारी वैकेंसीज की देखी जाए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। 3,500 वैकेंसी इन्होंने दी है यूपी टीजीटी पीजीटी की। मैं इलाहाबाद में छात्र हूँ और प्रवक्ता का तैयारी करता हूँ मैं। अच्छा। और उसमें करीबन इन्होंने कहा था कि 100 साल में हम रोजगार 100 दिन में हम इस भर्ती को क्लियर कर देंगे और उस भर्ती को देखकर 3 साल आ गए हैं। अब बताइए 900 दिन से अधिक हो गए हैं, कहाँ हैं इनके? और आयोग आज तक गठन नहीं हुआ। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार समाजवादी इंडिया गठबंधन। जौनपुर के रहने वाले हैं? जौनपुर, हाँ सर, मल्हनी विधानसभा। मल्हनी विधानसभा। वहाँ माहौल बढ़िया है, मौर्य जी खड़े हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ, वो वहाँ का माहौल बढ़िया है। अच्छा, तो धनंजय सिंह का कुछ असर नहीं दिखाई दे? धनंजय सिंह का नहीं। हाँ, काहे आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर हो? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन